स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया था तो पहला क्लास हम लोग का हो चुका है, दूसरा क्लासेस है यानी सेट टू। टोटल हम लोग का टीए आर्मी और अग्निवीर में जो हम लोगों ने सेट स्टार्ट किया है, टोटल 50 सेट होने वाला है, जिनमें से हम लोग का ये दूसरा सेट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टीए आर्मी करने वालों को दोस्तों को जरूर अब क्लास शेयर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। पंचमंडी पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर जो होगा आपका पहले वाला यानी ऑप्शन नंबर एक। क्या मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर? जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है क्या बच्चों, उत्तर प्रदेश में आपका जो कुशीनगर लखनऊ पर्यटन इस उत्तर प्रदेश कहाँ से था, कुशीनगर लखनऊ, ठीक है ना। और फूलों की घाटी हम लोग जो कहते हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं फूलों की घाटी। तो आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। फूलों की घाटी हम लोग किस कहते हैं भाई? तो फूलों की घाटी हम लोग उत्तराखंड को कहते हैं, ठीक है ना। चलो बिल्कुल इसी तरह हम लोग सब ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल जो है बच्चे देखो, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, प्राचीन जो हड़प्पा शहर था ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए घाघर, घाघर जो है बच्चे एक कालीबंगा में पूछा है, देखिए ना, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित था। किसके नदी का? घाघर नदी के किनारे कौन था भाई? तो कालीबंगा जो है ये था आपका घाघर नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक। चलो, जो सतलज देखो, सतलज था भाई, रोपड़ शहर जो था ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, ठीक है ना। चलो तीसरा प्रश्न देखो मेरा भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है मेरा भाई? तो बताओ कौन सा राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक यानी राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान का कितना है मेरा दोस्त? सबसे कम कहा गया है तो 928, ठीक है ना, 928 यानी 928। और अगर एग्जाम में पूछे कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात बताओ, तो मध्य प्रदेश का भाई होगा 900 कितना, 931 मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। और जो आंध्र प्रदेश का ये पूछा जाए तो ये होगा बच्चे 993, 993। और जो तमिलनाडु का है एक से कितना है मेरा भाई? इसका है 996। आप लोग स्क्रीनशॉट या इसको नोट करते जरूर चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम में 2011 के अनुसार से एक सवाल पूछा जाना तय है, ठीक है ना। चलो चौथा प्रश्न देखो मेरा भाई। दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा इस्पात किस वंश के शासक द्वारा किया गया था भाई? गुप्त वंश, मुगल वंश, कृष्ण वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक यानी गुप्त वंश इज द राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर एक को सही करेंगे। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। देखो, काली का युद्ध कब हुआ था भाई? जो कालिंग का युद्ध हुआ था ना, तो वो कब लड़ा गया था भाई? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बताओ कलिंग का लड़ाई जो हुआ था बच्चों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है ना। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर टू को आप लोग सही कर चलते। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी मेरा भाई? शंभु विजय या शंभुत विजय या अरस्तु या मैकियावेली ने किया था? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरा दोस्त? जो जैन धर्म के ग्रंथ था इसका कल्प सूत्रों का रचना किसने किया था मेरा भाई? इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे बताओ मेरा भाई? अब सभी तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों हम लोग का संभुत विजय, ठीक है ना। संभुत विजय जो आपका ऑप्शन नंबर टू में साफ साफ दिया गया है, संभुत विजय इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। मंगल ग्रह, एक मिनट रुको मेरे भाई। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है मेरा भाई? ये उपग्रह रिलेटेड आपका एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है ग्रह से रिलेटेड, तो ये भी आपका एक तय है कि आपको किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाए। तो मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है मेरा भाई? दो, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है मेरा भाई?
तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ हम लोग का दिया गया है ब्राजील। तो ब्राजील इज द राइट आंसर, आप लोग ब्राजील को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल देखो दोस्त क्या है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह है मेरा भाई, जो बुध ग्रह है उनका कितने उपग्रह है मेरा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जीरो, बुध ग्रह का जीरो उपग्रह एक भी नहीं है। चलो दूसरा सवाल देखो, अल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया, एक मिनट, अल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया, किस देश का निवासी था मेरा भाई, तो वो कहाँ का था मेरा दोस्त, तो वो था बच्चों स्वीडन का, ठीक है ना, स्वीडन इज द राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरा भाई, देखो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है मेरा भाई, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरा दोस्त, राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्नों की तरफ चलते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था मेरा दोस्त, मेरा जिगर मेरा यार, इसका सही आंसर आप लोग ना बता पाए तो कैसे है भाई, समझ में नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले कर चुके हैं यार। तो बताओ टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था भाई, जेम्स वाट ने, ग्राहम बेल या जेएल वर्ड या इनमें से कोई नहीं। आपका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई दोस्त, तो आप लोग टी आर्मी की तैयारी करते हो तो इसको जरूर देखें मेरा यार। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डी में जो साफ साफ दिया गया है जेएल वेयर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है बच्चों, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा या दीपक हुड्डा। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी संजू सैमसन इज द राइट आंसर। चलो अब ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या है बच्चों, नुआखाई उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, ये उत्सव से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाना एक तय है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, शायद हर शिफ्ट में भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो बताओ नुआखाई उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है मेरे दोस्त, तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही करते हुए चलेंगे। दूसरा सवाल की तरफ चलते हुए जो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है साइंस का, ठीक है ना, 15 हम लोगों ने जीके किया है और 15 हम लोगों ने साइंस करेंगे साइंस का। और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है मेरा दोस्त। चलो 16 नंबर प्रश्न देखो, तापमान बढ़ाने का पृष्ठ तनाव, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो आप सब बताओ। इसका जो सही आंसर होगा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं, जो पानी के अंदर मछली किस कारण से अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, परिवर्तन से, अपरिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा बच्चों अपरिवर्तन से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, चाकू के, एक मिनट बच्चों, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है मेरा भाई, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, तांबा या सोडियम। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या होगा बच्चों, सोडियम इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं यार। दूसरा सवाल क्या है दोस्त देखो, चूने के पानी का रासायनिक नाम है, चूने का जो पानी होता है ना उसका रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया है मेरा भाई। तो ये जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखो मेरा दोस्त क्या है, कौन सा एक तत्व नहीं है भरा भाई, तो हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन या पानी। तो देखो हीलियम भी है, कॉपर भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो पानी है एक तत्व नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखो, जो 21वां प्रश्न क्या है बच्चे यहाँ पर, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया और
प्लेटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ प्लेटरम पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा मेरा दोस्त थियोफेस्टस, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल देखो बच्चों क्या है। कैरोलस लिनियस ने जीप जीपरियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है मेरा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? 3, 2, 6, 4। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरा दोस्त, बताओ आप सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग बच्चों 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं भाई। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल बच्चों क्या है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है बच्चों? जल, नमक, दोनों या इनमें से कोई। NaCl जो है बच्चों ये नमक का रासायनिक सूत्र है। किसका है बच्चों? नमक इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो 25वां सवाल देखते हो बच्चों क्या है? कोशिका का राइसो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो कोशिका का रसोई घर है यह किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो 26वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीलिया है, पीलिया भाई क्या है? पीलिया क्या है मेरा भाई? तबीयत बहुत खराब है, ठीक है ना, इसी वजह से सबका क्लासेस भी बंद था, ठीक है ना, बुखार बहुत है मेरा भाई, ठीक है ना। तो मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई आपको क्लास में कोई डिस्टर्ब होता है तो। चलो पीलिया है, तो भाई पीलिया क्या है बच्चे? यकृत की बीमारी है, ठीक है ना, पीलिया यकृत की बीमारी है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 27वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचलन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी का संबंध है मेरा भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिया गया है। चलो 28वां प्रश्न देखो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो मेरा भाई इलेक्ट्रॉन की जो खोज था किसने किया था मेरा दोस्तों? जे थॉमस ने किया था, जब ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की खोज किसने किया था? ये सब खोज वगैरह आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया से पूछा जाता है। तो प्रोटीन की जो खोज था वो किया था गोल्डन ने, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो लास्ट प्रश्न है आप सभी का, और लास्ट ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है ना, आप लोग जरूर बताना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करती है? इसका सही आंसर होगा बच्चों जानवरों का, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आपकी क्लास कैसे रहा, आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।